हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंगल। तो रिसर्च के टाइप्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज की जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की कि आखिर क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव मींस जिसे हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, जिसे नंबर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो कोई ऐसी रिसर्च जिसमें जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और जो फाइंडिंग, जो रिजल्ट आएगा उसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च हो जाएगी? हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक स्ट्रक्चर मींस क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंडक्ट की जाती है। मीन्स उसका एक पहले से डिसाइडेड कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ से आपको डाटा कलेक्ट करना है, उस पर कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। मीन्स सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स विदाउट एनी बायसनेस। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होती है। मीन्स यहाँ कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी बायसनेस नहीं होती। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, पहले से पूरा जो प्रोसेस होता है वो डिसाइडेड होता है, और जो भी यहाँ डाटा कलेक्ट किया जाता है वो नंबर्स की फॉर्म में किया जाता है। तो इसीलिए इस टाइप की रिसर्च में बायसनेस होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो भी डाटा होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी रिसर्च जिसमें हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं, तो वहां हम फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं। स्टैट के बहुत सारे टूल्स होते हैं लाइक सर्वे, क्वेश्चनियर, उनको भी यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो रिसर्चर जो है वो इन स्टैटिस्टिकल टूल्स को क्यों यूज करता है? सो दैट वो इन टूल्स, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर अपनी रिसर्च का रिजल्ट बता सके, उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ओके, तो ये थी क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होती है, और इसमें बहुत सारे स्टैट के टूल्स यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, जिसे नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो कोई भी ऐसी रिसर्च जिसमें जो डाटा कलेक्ट किया गया है या फिर उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, अगर आप उसे क्वालिटी में शो कर रहे हैं, नंबर्स में, डिजिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सी रिसर्च हो जाएगी? हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव की तरह क्वालिटेटिव रिसर्च की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो जो हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा था उसमें क्या था कि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, सब कुछ डिसाइडेड होता है। ओके, बट क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। इसमें कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि आपको कौन सा टूल्स यूज करने हैं, किस मेथड से आपको डाटा कलेक्ट करना है, वो सब रिसर्चर पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है। हम इसे फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो कोई भी चीज जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल होती है, कोई भी रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मीन्स बायसनेस। तो हमारी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च थी उसमें क्या था कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, तो वहां बायसनेस होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बट क्वालिटेटिव रिसर्च एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, तो यहाँ रिसर्चर के बायस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक सब्जेक्टिव रिसर्च होती है। ओके, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों कंडक्ट करता है? तो हमारे जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसका कंडक्ट करने का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है टू नो द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल। जब रिसर्चर ये जानना चाहता है कि किसी इश्यू से रिलेटेड, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, तो उनके बिहेवियर को समझने के लिए रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की हेल्प लेता है। ओके, क्योंकि वो यहाँ नंबर्स में बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या, कौन सी रिसर्च यूज करेगा? क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, अनदर ऑब्जेक्टिव इज सब्जेक्ट नीड टू बी स्टडी इन डेप्थ। तो क्या होता है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को डीप में स्टडी करना चाहते हो
तो वहाँ क्वांटिटी यूज नहीं हो सकती, तो इसीलिए आपको वहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ मेथड्स यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। मीन्स जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वहां आप कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से अप्रोचेस यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ का मतलब क्या होगा, डिटेल नॉलेज। ओके, तो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, इस टाइप के इंटरव्यू को हम बेसिकली 1-to-1 इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसर्चर होता है वो एक टाइम पर एक ही पर्सन से डाटा कलेक्ट करता है और रिसर्चर को जो सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। मींस रिसर्चर को अपनी रिसर्च के लिए जो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन सब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पहले से ही क्वेश्चन डिसाइड कर लेता है कि उसे सामने वाले पर्सन से क्या क्या पूछना है। ओके, तो इसीलिए जो हमारा इन डेप्थ इंटरव्यू होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, एज वेल एज ये अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। मीन्स रिसर्चर जो है वो अपने अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को यहाँ ऐड भी कर सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू के टाइम ऐड कर लिए जाते हैं एज पर सिचुएशन। ओके, तो दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। नेक्स्ट मेथड इज फोकस ग्रुप। ग्रुप मीन्स जिसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं, राइट। तो फोकस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 6 से 10 बंदे होते हैं, 6 to 10 पर्सन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। और वो सब एक्सपर्ट जो है उन्होंने अपना जो ये ग्रुप बनाया है वो इसीलिए बनाया है सो दैट वो सभी लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर सके और उसकी हेल्प से उस डिस्कशन के बेसिस पर वो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ओके, तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो जिसमें 6 to 10 सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर्सन होते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो दैट इज नॉन एज फोकस ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या होता है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। ओके, तो किसी भी इश्यू से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज चाहिए तो आप केस स्टडी की हेल्प से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो केस स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट इज फिनोमिनोलॉजी। तो ये वर्ड जो है वो बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिनोमिना प्लस लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और फिनोमिना मीन्स फैक्ट। तो इसका मतलब हो गया किसी फैक्ट, किसी घटना की स्टडी करना, दैट इज फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक ऐसा मेथड है जिसमें रिसर्चर किसी घटना से रिलेटेड, किसी फैक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा उसकी स्टडी करता है, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें जिसमें अगर कोई रिसर्चर ये जानना चाहता है कि कोरोना की सिचुएशन में लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने इस सिचुएशन में किस किस टाइप की प्रॉब्लम को फेस किया, तो इस टाइप की स्टडी को बोलेंगे फिनोमिनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज एथनोग्राफी स्टडी। एथनोग्राफी मीन्स कल्चर की स्टडी करना। तो एथनोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा रिसर्च का मेथड होता है जिसमें रिसर्चर किसी कल्चर की स्टडी करता है कि उस पर्टिकुलर कल्चर के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो उस कल्चर में कैसे रहते हैं। तो पूरे कल्चर की स्टडी करने के लिए जो स्टडी की जाती है दैट इज नॉन एज एथनोग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि एक रिसर्चर जो है वो कुछ डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उस डाटा को एनालाइज करता है और एनालिसिस करने के बाद जो भी डाटा उसने कलेक्ट किया था उसके बेसिस पर वो एक नई थ्योरी बनाता है, एक नई थ्योरी को डेवलप करता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रिसर्चर डाटा कलेक्ट करके उसके बेस पर कोई नई थ्योरी बनाए, कोई नई थ्योरी जनरेट करता है तो उस थ्योरी को बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। क्लियर? लास्ट वन इज नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च जो है वो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड होती है। अब ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जिस प्रॉब्लम पर, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक पर अभी तक जितने भी रिसर्चेस हो चुकी हैं उनकी स्टडी करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं। ओके, तो
आपसे पहले बहुत सारे पर्सन्स होंगे, बहुत सारे रिसर्चर होंगे जो इस टॉपिक पर रिसर्च कर चुके होंगे, राइट। तो उनकी फाइंडिंग को स्टडी करना, उनके रिसर्च के रिजल्ट को स्टडी करने को लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। लिटरेचर रिव्यू करने से अब कोई पर्सन जो है वो लिटरेचर रिव्यू क्यों करता है? बिकॉज लिटरेचर रिव्यू करने से हमें पता चलता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक क्या क्या काम हो चुका है और उस टॉपिक पर अभी क्या काम करना बाकी है, क्या फाइंडिंग्स ढूंढना भी बाकी है। ओके, तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो किसी भी रिसर्चर की नॉलेज को बेसिकली इंक्रीज करता है। तो नैरेटिव रिसर्च का मतलब हो गया लिटरेचर रिव्यू करना। तो लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड की हेल्प से डाटा कलेक्ट करता है और उसके बेस पर अपने रिसर्च को कंडक्ट करता है और उसके बेस पे अपने रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करता है। ओके, तो ये थे रिसर्च के कुछ अनदर टाइप्स। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।